ऐसी कृपा भगवान की होती है इस मानव के शरीर के ऊपर, आपके हमारे ऊपर। मैं तो ये कहूंगा कि ये शरीर कृपा शरीर कह दे तो कोई अत्योशक्ति नहीं होगी, कि भगवान जी ने कृपा करके ये दिया है, जिसके लिए आप हम कहते हैं मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने ऐसा कर दिया है, मैं ऐसा कर डालूंगा, मैंने ये कर दिया है, अनेकानेक शब्दों में मैं आता है। आप विद्वान जन बैठे हुए हैं, विद्वत गण बैठे हुए हैं हापुड़ में, ये विचार करें क्या ये शरीर में आप हैं? क्या आपका शरीर है ये तो कृपा करके भगवान ने दिया, और उसमें भी क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ये रचित शरीरा, ये 5 तत्वों के द्वारा बनाया गया है। और 5 तत्वों के मालिक तुम में से एक भी हो तो मुझे बता दीजिए। अरे आकाश के आप मालिक हो, आकाश तत्व के तो हमें बता दो, पृथ्वी तत्व के मालिक हो तो बता दो, जल तत्व के मालिक हो तो बता दो, तेज तत्व के मालिक हो तो बता दो, अग्नि तत्व के मालिक हो तो बता दो। तुम्हारा इसमें लेना देना क्या है बताइए? और फिर जबरदस्ती अपन अहम कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। ये मानवता का यहीं से बिगाड़ शुरू हो जाता है। मानवता की बिगाड़ की प्रथम स्टेज यहीं से शुरू हो जाती है। ये तो भगवान जी का है, उन्होंने दिया है, ऐसा ही मानना है। और प्रेमियों, भगवान जब हमको शरीर देता है तो उसकी सुविधा देखिए कितनी भारी है। गर्भ के अंदर में जब ये जीव आता है तो फुटनली लगा देता है, वहां पर मां के आहार को उसके अंदर डालता रहता है, विभाजन कर देता है मां के आहार को। और जब बाहर निकलता है उसके 72 घंटे 24 घंटे पहले मां के स्तनों से दूध आने लग जाता है, जो कि हाड मांस बलमूत्र का शरीर है, पर सुंदर निर्मल स्वच्छ दूध पैदा कर देता है आने के पहले। अरे आज तो हम जो है अहम हो गया कि मेरी फैक्ट्री, मैंने इतनी फैक्ट्री लगा दी। उस वक्त तेरे पास क्या फैक्ट्री थी जब तू 4 पौंड 5 पौंड का था? तब भगवान ने सुंदर मील फैक्ट्री लगा दी दूध की, और दूध पीकर हम बलवान होने लग गए। तो पीने के लिए दूध दे दिया, बाहर हम निकले तो हमारे लिए लाइट दे दी उन्होंने, जिसका कोई बिल नहीं आता। सूर्य चंद्रमा की लाइट है, सनलाइट मून लाइट, और दोनों लाइटों का बिल नहीं आता। मेरा ख्याल मेरे पास नहीं आता, तो आप लोगों के पास शायद नहीं आता होगा। फरारी स्वामी जी का अलवर पहुंच जाता होगा? नहीं पहुंचता। ये कहते मेरे भी नहीं पहुंचता। तो बिल नहीं बेचता लाइट का, इस लाइट का बिल मीटर घूम रहा होगा, बिल आ जाएगा, वो नहीं बेचते। सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा चलती है, उसका कोई टैक्स नहीं लेता हो, न उसका बिल भेजता है वो। सुंदर नजारे प्रकृति के देखने को मिलते हैं, उनका टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट चाहे उद्यान का टैक्स लगा दे, वो यहाँ की बात है, वो नहीं देता। और सुंदर सुंदर तालाब नद नदियां बना दिए, उनका टैक्स नहीं लेता। और ये जमीन में अपन कुरेदते हैं, मकान बनाते हैं, और इसमें जो है क्या क्या फसल पैदा करते हैं, पेट भरते हैं। क्या भगवान के लिए लगान दिया है आप लोगों ने? क्या उससे जमीन खरीदी है? अरे एक आध तो कह दो मैंने खरीदी है भाई, नहीं खरीदी। बताइए, वो जमीन आपको फ्री दे रहा है, चाहे यहाँ लड़ करके गोली चले, बंदूक चलाएं आपस में आप हम लोग, और चाहे 1 लाख रुपए गज बेचें, चाहे 3 लाख रुपए गज बेचें, वो नहीं लेता। अरे इतने काम हमारे लिए फ्री दे रहा है, तो मेरे प्रियो ये विचारणीय बात है, क्या उसके लिए थैंक्स नहीं कह सकते? आई एम सॉरी नहीं कह सकते? शुक्रिया नहीं कर सकते? या क्या उसका नाम नहीं लिया जा सकता? और जब हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं मेरे प्रेमियों, तो क्या आप अपने मन के अंदर विचार करें, क्या बहुत बड़ी भूल नहीं कर रहे हैं हम लोग? हम क्या कृतज्ञ नहीं हैं? अरे उन्होंने इतनी चीजें हमें निर्माण करके दे दी, और बार बार हमारी रक्षा करने के लिए हर रूप में आ ही जाता है, हर रूप धारण कर लेता है। नरसिंह का रूप बना लेता है, शूकर रूप बना लेता है, श्वेत बारह आ जाता है, नील बारह बन के आ जाता है। और जब उसको कहीं रोक टोक लगती है कि भाई अभी तो युग नहीं आया, नहीं, तो हम जैसे बाबा जियों के भेष में ही आ जाता है। पर वो आता है अपने बच्चों की देख रेख करने के लिए, अपने मानवों की रक्षा करने के लिए, अपने मानव को प्रेम करने के लिए आता है।
बताइए, इतनी उसकी सत्य ड्यूटी, और हम उसके लिए दिन में एक बार भी नाम स्मरण नहीं करते, और बल्कि नाम करें ले न ले, पर भगवान कैसा है, किसने देखा है, कहाँ रहता है, क्या करता है। हम भी भगवान के भजन का टाइम तो बुढ़े होंगे जब कर लेंगे, अभी नहीं है। मैं उन जवान यंग लड़कों से प्रश्न करता हूं, क्या वो खाते नहीं हैं? क्या वो सोते नहीं हैं? क्या वो पहनते नहीं हैं? क्या वो जो है मनोरंजन के लिए नहीं जाते, पिकनिक पर नहीं जाते? क्या वो डिस्को नहीं करते? तो क्या भगवान का नाम इतना बुरा है जिसने गर्भ में तुमको पाला है? मैं तो ये कहूंगा कि गर्भ काल में जब बच्चे का जन्म होने के बाद बोलने लगे, तब से हरि बोल ऐसा शुरू कर देना चाहिए उसको, क्योंकि शुरू से बोलेंगे तो हमारी रक्षा अच्छी करेगा। और कहते हैं जवान है, अजी हमारा अभी सत्संग का टाइम थोड़ा है। इसी हापुड़ में बच्चों ने कहा कि हमारा सत्संग का टाइम थोड़ा है, बड़े बूढ़े सुनेंगे, हम तो पिक्चर टीवी देखेंगे। ये हमारे भारतवर्ष का या मानव का दुर्भाग्य है। ऐसा बच्चों के मन में आना दुर्भाग्य है। आप विचार कीजिए कि मीरा, सहजो, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद, क्या वो बुढ़े हो गए थे? और सत्संग के लिए आने में बहुत से लोग कतराते हैं। हम तो यहीं टेलीविजन पर सीरियल देख लेते हैं, हम तो जो है जी पढ़े लिखे हैं, हम तो कथा भागवत पढ़ लेते हैं, हमें सत्संग में क्या करना है? सत्संग में कोई जाए सो जाए, हमने कौन से अपराध किए हैं जो सत्संग में जाए? ऐसा भी इन कानों ने सुना। मेरे प्रेमियों, बहुत ये भी हमारा मानवता का दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप विचार कीजिए कि शिवजी भगवान क्या पापी थे जो बार बार ये कहते, बार बार बर मांगूं हर्षदेव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। क्या वो पापी थे? अगर पापी कथा सुनने आए, पापी सत्संग सुनने आए, तो शिवजी जैसा पापी तो और हो ही नहीं सकता, जो सदा के लिए मांग रहे कि मेरा एक मिनट भी बेकार न जाए, मैं सत्संग सुनता ही रहूं। ऐसी हमारे भारतवर्ष में नवयुग बच्चों के अंदर में विचारधाराएं आ गई हैं, और वो विचारधाराएं हमारे मानव जनजीवन को नष्ट कर रही हैं, हमारे धर्म संस्कृति को नष्ट करती चली जा रही है। ऐसी भावना हम बच्चों के अंदर में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो हम पे उठा नहीं जा रहा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान जी, हमें थोड़ा सा टाइम दे दो जाके हम बोल लें, क्योंकि वृद्धावस्था में शुगर का मरीज, ब्लड प्रेशर का मरीज, कान का दर्द, सर का दर्द, पेट का दर्द, अनेक दर्द पैदा हो जाते हैं इस उम्र में। और जवान में तो भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। पर न मालूम हमारा समाज भगवान को कितना बुरा मान रहा है, या बच्चे आजकल के नवयुवक कितना बुरा मान रहे हैं, हम बुरी लाइन पे क्यों चले, ऐसा सोच रहे हो। ये हमारे मानव का दुर्भाग्य है कि परमात्मा ने इतनी वस्तुएं हमको फ्री दी, और फ्री देने के बाद भी वो तो बच्चे को भी दी, जवान को भी दी, बुढ़े को भी दी। अर्थात सबको भगवान के प्रति नमन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, तो हमारी मानवता कायम रह सकती है। भगवान के प्रति कृतज्ञ होना बहुत निकम्मी बात है, बहुत बुरी बात है। कृतज्ञम मुखम यत् पश्यः, शास्त्र कहता है कृतज्ञ के मुख को पश्य नाम जो देख लेता है प्रातःकाल, उसका दिन भर कलहपूर्ण निकलता है, दुखदायी हो जाता है। कृतज्ञ उसे कहते हैं जो करे हुए को न माने, उसका नाम कृतज्ञ है। और मेरे प्रेमियों, जब उसने 6-7 वस्तुएं हमको फ्री में दे दी तो, और उनका नाम नहीं लें, तो आप विचार कीजिएगा कि हम लोग कृतज्ञ हैं या नहीं। जिनमें सबसे पहले मेरा नंबर है कृतज्ञता का, कि मुझे इस तरह बैठा दिया, सोने चांदी में बैठा दिया, क्या क्या रखवा दिए सामने, और माइक लगवा दिए, ऊंचा बैठा दिया, और मैं उसके नाम को भूल रहा हूं, तो मैं सबसे बड़ा कृतज्ञ हूं। आप छोटे कृतज्ञ हो सकते हो या नहीं भी हो सकते, मैं तो मेरी बात कर रहा हूं कि मैं सबसे बड़ा कृतज्ञ हूं। एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे, और वो तपस्या इतनी तीव्र बढ़ गई कि उन्होंने जब चिड़ियां चींचाट करने लगी तो उन्होंने यूं आंख उठाकर देखा, तमाम चिड़ियां बेहोश होकर गिर गई। और जब उनका ध्यान खुला तो उसने देखा यहां तो हजारों मर गई हैं। तो कृपा की दृष्टि से यूं हाथ किया तो उड़ के चली गई।
संत जी को बड़ा भारी आनंद मिल गया, अहम आ गया, और अहम हो गया कि अब मैं इतना तीव्र और तेज हो गया हूं कि मेरी देखने में सृष्टि नष्ट हो सकती है और मेरे वरदान से जिंदा हो सकता है। ऐसा अभिमान उस संत जी में पैदा हो गया। स्थान को छोड़कर, कुटिया को छोड़कर चल दिए और एक घर में पहुंचे। नारायणो मातृ भिक्षाम देहि, नारायण के नाम पर हे माता मुझे भिक्षा दीजिए। भीतर से आवाज आई कि महाराज मैं बालक के लिए स्नान करा रही हूं, इंतजार कीजिए। दोबारा कहा मैं वस्त्र पहना रही हूं, महाराज इंतजार कीजिए। ये चिड़िया नहीं है जिसको तुम भस्म कर दोगे। महाराज जी का तो मुंह लटक गया। कोशिश करी होंगी भस्म करने की, पर कुछ नहीं बना। आगे चले गए, बाजार से निकले। कसाई का पेशा है काटना मांस इत्यादि का। उन्होंने कहा ए बदक, ए कसाई, तू मुझे नहीं जानता? बोले हाँ महाराज, संत हो, मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा, तू अशुभ कर्म कर रहा है। बोलो महाराज ये चिड़िया नहीं है जिनको भस्म कर दोगे, ये तो कसाई के हाथ में चक्कू है, तुम्हारी गर्दन खत्म कर देगा। वहां से भी चल दिए। जंगल में एक मरघटों में, स्मशान घाट में आग जल रही थी, मुर्दे की चिता। वहां पर एक व्यक्ति स्वपच वो बैठा हुआ था और वहां मांस पका रहा था। मांस पका रहा था। संत को देख करके उसने मांस को ढक दिया। संत खड़े हो गए। बोलो स्वपच तुम ये क्या कर रहे हो? बोलो महाराज जी मेरे जीवन दान की रक्षा चाहता हूं आपसे, मैं, मुझे क्षमा कर दो। तो मैं कुछ बताऊं? बोला हाँ। बोले ये मैं सरगाल का मांस बना रहा हूं। किसमें बना रहा है? मनुष्य की खोपड़ी में बना रहा हूं। मुझे देखकर क्यों ढक दिया? बोले महाराज जी आप कृतज्ञ हो, इसलिए इसकी पर दृष्टि अगर पड़ जाएगी तो मेरा पेट दुखने लग जाएगा, मुझे वॉमिट हो जाएंगी, उल्टियां हो जाएंगी। ढका किससे है? कुत्ते की चमड़ी से ढका है। अरे मूर्ख, इतने अपवित्र, पहले तो सरगाल का मांस बना रहा है, मनुष्य की खोपड़ी में बना रहा है, मरघट में बना रहा है, और इतने अपवित्र पर मेरी दृष्टि कैसे पड़ेगी? बोलो महाराज कृतज्ञ की दृष्टि इससे भी बुरी होती है, इतने अपवित्र वस्तुओं से भी बुरी होती है। संत जी खड़े रह गए और बड़े विचार करने लगे, परंतु स्वपच नहीं थे, भगवान श्रीमन नारायण ही थे। क्योंकि अपना भक्त भटक जाता है तो कहीं कहीं उसको अभिमान को गिराकर शिक्षा देते हैं, मारते नहीं, ऐसा नियम उनका। भगवान नारायण ही खड़े हो गए। बोलो संत तुम्हारे अंदर में अहम आ गया और अहम के कारण ही तुम इतने पतित हो गए, यानी जगह जगह से अपमानित हो गए, तुम्हें दुत्कारा गया है। क्योंकि ये मेरी भक्ति का परिणाम ही तो तुझे मिला, तेरा क्या था इसमें? मेरा भाव है कि हमें मानव जीवन में कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतज्ञ उसे कहते हैं कि समाज या आप लोग मेरे लिए करें और मैं कह दूं तुमने क्या किया। इसका नाम ही कृतज्ञ है कि जो जिसके लिए करे और उसका न माने, उसका नाम कृतज्ञ कहा जाता है। और कृतज्ञ होना मेरे प्रेमियों बहुत निकम्मी और बुरी बात है। इसका उद्धार तो है ही नहीं। इसका उद्धार तो डायरेक्ट भगवान ही कर सकते हैं, बीच में संत भी मुश्किल करते हैं। इसलिए मानव हमारा, ये मानव जीवन के लिए ही बोल रहा हूं मेरे प्रेमियों, कि मानव जो भगवान ने हमको दिया है तो मानव योनि में आकर के हमें मानवता के गुण लाने चाहिए। मानवता के गुण जब ही आ सकते हैं हमारे अंदर में जब हम पहले ये स्वीकार करें कि हम मानव हैं। तो मानवता के गुण क्या क्या है, फिर उन पर हम विचार करना शुरू करेंगे।
जगह जगह ढंढोलना शुरू करेंगे कि मानवता के गुण क्या है। तो ढूंढ तो आदमी जब करता है, जब आवश्यकता होती है, तलब लगती है, तो ढूंढ करता है। अरे किसी विदेश में चला जाए, अफीम खाने वाला, भांग पीने वाला और नशा करने वाला चला जाए, तो वो टांगे वाले, रिक्शे वाले, घोड़े वाले, अनेक अनेक वालों से पूछ लेता है फला चीज कहाँ मिलती है, पता लगा लेता है। तो हम एक बार ये निर्णय करने हम वास्तव में मानव हैं और उस परमात्मा ने हमें निर्माण करके भेजा है। हम कोई अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य नहीं बने हैं और नहीं बन सकेंगे, अर्थात परमात्मा की देन है ये शरीर। तो अपने आप मानवता उसी दिन से आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मानवता की रक्षा करने के लिए हमको खान पीन रहन सहन की आवश्यकता अवश्य है। खान पीन रहन सहन इनमें आवश्यकता है, उन आवश्यकता को आप हम समझें। क्यों अन्नैव प्राणः, हमारा ये शरीर जो है अन्न के बिना नहीं टिक सकता। अन्नैव प्राणः, आहार की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अर्जुन, आहारा सात्विकः प्रिय, मानव के लिए आहार सात्विक होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। शास्त्री लोग, विद्वान लोग जब हमें बैठाते हैं तो एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पिवा यह स्मरेश पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु माम नमो नारायणाय नमः केशवाय नमः गोविंदाय नमः। बाह्याभ्यंतर शुचि ही, इस शब्द का अर्थ है कि बाहर और भीतर दोनों ही जगह प्रभु पवित्र कीजिए। भीतर कहां पर? गुफा के अंदर नहीं, इस गुफा के अंदर भीतर। बाह्याभ्यंतर शुचि ही, बाह्य और अभ्यंतर दोनों जगह की पवित्रता कीजिए प्रभु। तो आहार हमारा ऐसा हो, सात्विक हो, स्निग्ध हो, पुष्ट हो, और पेय हमारा, खैर इतना निर्वाह तो हम नहीं कर सकते। जो आपके सामने बैठे हैं ये बहुत काल से सिर्फ गंगा जल के अलावा दूसरा जल पीते ही नहीं। क्या हरिपुर में आगे, हमने कहा हरिपुर में आगे हरिपुर का जल पी लो, बोले मैं गंगा जल का ही पीता। तो इतना निर्वाह तो हमारा नहीं होता, पर हम जल पान करें, दुग्ध पान करें, फल के रस का पान करें, और हमारी रहन सहन सात्विक हो, अच्छी हो, श्रेष्ठ हो। परंतु खाने के हमारा दुर्भाग्य, मैं रुक रुक करके नहीं बोलता हूं अपने पीएम की तरह, पर वो मेरा कष्ट होता है भीतर से कि हम लोगों का दुर्भाग्य, हमको भगवान ने मानव बनाकर भेजा है और हम मानव के भोजन को छोड़ करके हड्डी चूसने लग गए, मांस का भक्षण करने लग गए। समाज के अंदर मांसाहारी बन गए, शुद्ध भोजन को छोड़ दिया, पवित्र भोजन को छोड़ दिया, ठाकुर जी के सामने रख करके प्रसाद बनाकर खाना छोड़ दिया और मांसाहार करने लगे गए। आपके घर के अंदर में एक चिड़िया, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, XYZ कोई घर के अंदर मर गया है, रसोई घर के अंदर मर गया है, चिड़िया टकरा के मर गया है, चलते चलते कुत्ता मर गया है और कोई बिल्ली मर गया है, उसी वक्त आप सब काम को छोड़ करके नौकरों को बुलाओगे, नौकर नहीं होंगे तो स्वयं उठोगे और उसको तुरंत जो है फेंकोगे बाहर, वहां गंगा जल छिड़कोगे, हरिओम हरिओम, सिख होंगे तो कहेंगे सतनाम वाहे गुरु। जो जो अपने मजहब के मानने वाले हैं वैसा वैसा बोलेंगे, पवित्र करेंगे। मेरे प्रेमियों, में ये प्रश्न करता हूं उन लोगों से जो मांसाहारी हैं, उसमें जीव में क्या हो गया है जो आपने हरिओम किया और गंगा जल से वहां पर धोया?
उसके शरीर ज्यों का त्यों। अरे एक आदमी सौ हो जाता है, डेड बॉडी हो जाता है, तो उसके जाकर के नित्य क्रियादित उसका कर्म करने के बाद में गंगा जल से स्नान करते हैं, घर में घुसते हैं, छींटे लगवाते हैं, कपड़े बदलते हैं, उस मनुष्य में क्या बिगड़ गया? उसके हाथ ज्यों के ज्यों, पैर ज्यों का ज्यों, वजन ज्यों का ज्यों, हर अंग उसके ज्यों के त्यों है, तो बिगड़ा क्या है जिससे हमने गंगा जल स्नान कर रहे हैं? सिर्फ यही बिगड़ा है कि उसमें जीव नहीं रहा, प्राण नहीं रहा, प्राण वायु निकल गई, इतना ही तो दोष हुआ है उसके अंदर, और तो सब चीज है। या कुछ और दोष हो गया है? नहीं हुआ। मेरे प्रेमियों, प्राण वायु निकल जाने के बाद हम उसको अपवित्र मान लेते हैं, और खाने वाले प्रेमी खाते जितना तो खाते हैं, बाकी फ्रिज में ठूंस कर रख देते हैं। क्या उसमें प्राण है? वो भी तो एक मिट्टी है, वो भी तो डेड बॉडी है। जिस डेड बॉडी से आपको इतना परहेज हो रहा है, जिस डेड बॉडी से आप गंगा स्नान करने जाते हैं, वो भी तो डेड बॉडी है, या कोई और चीज है? वो भी डेड बॉडी है। उस डेड बॉडी को खाना हमारा मानवता का कर्तव्य है ही नहीं, हमारा मानव का ये भोजन है ही नहीं, हमारे मानव के लिए लेख में लिखा ही नहीं गया। विधाता ने आपको पैदा करने के बाद ये लेख लिखा ही नहीं, ये मांसाहारी जीवों के लिए लिखा। जिनके अलग प्रकार के जबड़े होते हैं, उनकी अग्नि भी अलग तरह की होती है, जठराग्नि होती है उनकी, और उनकी आंतें भी 9 फुट की होती है, 9 फुट से 12 फुट। हमारी आंतें 32 से 36 फुट है। हमारे अंदर जठराग्नि नहीं है। हमारे जबड़े जो है, उनके अंदर जबड़ों से एक लार निकल के जो मांस को पचाने की ताकत है, हमारे जबड़ों में वो यूनियम नहीं है। एंजाइम अलग है हमारी बातों। और फिर हम बड़े प्रेम से भक्षण करते हैं। मेरे प्रेमियों, विचार करना सभी का, ये हमारी मानवता है। जो मानवता का भोजन नहीं करता, वो मानव कहलाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? मानव वही है जिसमें मानवता के गुण हो। मानव उसे ही कहा जा सकता है जिसमें मानवता कूट कूट के भरी हुई हो। बाह्याभ्यंतर शुचि ही, भीतर की पवित्रता नहीं होगी तो बाहर की पवित्रता, चाहे परफ्यूम लगा ले, चाहे शैम्पू लगा ले, चाहे कोई इत्र लगा ले, फुलेन लगा ले, चाहे चमड़ी को मर जाए जैसी गोरी करवा ले ब्यूटी पार्लर में जाकर, ये बाह्य बाहर का है। अभ्यंतर शुचि, भीतर की पवित्रता तो खान पान से ही आएगी। और मेरे प्रेमियों, दूसरा, दूध पीने के लिए बनाया, फलों का रस भगवान ने दिया, अनेकानेक प्रकार के फल दिए, जिनसे धारा सिंह से भी ऊपर तुम बन सकते हो फल खा करके। पर उसको छोड़ करके हमारा आधुनिक समाज अपनी बड़प्पन की निशानी, वो बोतल में बंद जो कुछ रहता है उसके लिए पीते हैं। मैं सोचता हूँ कड़वा है वो, क्योंकि पीने के टाइम मैंने कईयों को देखे तो पी करके यूं मुंह लगा, यूं करते, इसका मतलब कोई कड़वा है वो। अरे साहब, बिल्कुल मैंने देखा है। इसलिए क्या, जो मुंह लगाते हैं तो उसके बाद उनके चेहरे यूं करते हैं, तो इसका मतलब कड़वा है वो जरूर, या कोई बहुत प्रकार की तीव्र गंध है उसके अंदर, या कड़वापन है। उस कड़वे पानी को पी करके गंदी नाली में मुंह टेक देते हैं। ये खानदान की हमारी इज्जत रह गई है, ये हमारे बड़े खानदान की निशानी रह गई है। मेरे प्रेमियों, क्या ये बाबा जी गलत बोल रहा है? तो जरूर आप नाराज हो जाना, बाकी सत्य को बोलने में नाराजी हो तो बराबर हो जाना, बाकी सत्य बोल रहा हूं, ऐसा है। तो ये मानवता की शुरुआत कर रहा हूं मैं कि मानव हमारा वही है जिसमें मानवता के गुण हों, जिसके खान पान पवित्र हों। हमारे समाज ने बाबा जियों के लिए ये तो सुनिश्चित है भिखारी घोषित कर रखा है कि जो बाबा जी आता है भीख मांगने के लिए आता है, दान लेने के लिए आता है। ऐसा तो आम समाज में कहा ही जा रहा है। तो उन्हीं में से एक बाबा जी ये भी है मेरे प्रेमी। तो इस हरिपुर में मैं दान तो लूंगा, अगर दान नहीं दिया तो आगे एक शब्द नहीं बोलूंगा, ये भी बात है। दान तो लूंगा, निश्चित दान लूंगा। क्यों बाबा जी दान लेने के लिए आप लोग कहते ही हो, दक्षिणा लेने के लिए कहते ही हो, तो दान तो मैं लूंगा मेरे प्रेमियों, मैं भी लूंगा। और मेरे दोनों साइड के संत हैं, जब ज्यादा दान आ जाएगा तो ये भी लेंगे। परंतु ये दान मेरे प्रेमियों हरिपुर से मांस और मदरा का ले रहा हूं, तुम्हारा धन का नहीं ले रहा। मैं किराए का टट्टू नहीं, भाड़े का टट्टू नहीं हूं जो पैसा लेकर यहां दान लेने आया हूं।
मैं पैसा लेने के लिए नहीं आया हूं, चेला चेली बनाने के लिए नहीं आया हूं। मेरे प्रेमियों, मैं तो आपको मेरी वाणी, जो कटु वाणी है, खराब वाणी, उसको सुनाने आया हूं। इस हरिपुर के अंदर में अच्छे अच्छे विद्वान आते हैं, उनके साथ में सांगीतज्ञ आते हैं, अच्छे अच्छे गवैया आते हैं, रामायण की चौपाइयों को बहुत सुंदर सुनाते हैं। भगवान राम का, भगवान शिव का विवेचन एक एक दिन, दो दो दिन तक लगातार करते हैं। पर मेरे प्रेमियों, उस सुंदरता से हमें मिलेगा कुछ नहीं। वो भगवान क्या चाह रहे हैं हमें, उसके सुनने से हमें मिलेगा चलने पर। इसलिए मैं कथाओं का निंदक नहीं हूं, एकदम नहीं। निंदा क्यों करूंगा कथा की? हमारा तो कथावाचक काम है, निंदा क्यों करें? पर कथा के अंदर में सुनकर के पल्ला झाड़ के चले जाने से राम जी खुश नहीं हो सकते, वो कृष्ण जी खुश नहीं हो सकते, वो शिव जी खुश नहीं हो सकते। सुनने वाले प्रेमी जन इस सत्संग के अंदर मौजूद हों तो ये पहला काम मेरा है, झोली बांट करके दान लेना। उसके बाद सत्संग सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा, तुम्हारा टाइम बर्बाद करने नहीं आया, सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा। ये झोली दान के लिए मांग रहे हैं हम कि हमारे मानव जीवन को नष्ट करने के लिए शराब और मांस है जो मानवता को नष्ट करती चली जा रही है। दानवता का जो है प्रयोग होता चला जा रहा है, नित्य प्रति हिंसाएं होती चली जा रही हैं, और शराब महान अवगुण, जिसको आप पानी बता रहे हैं, बहुत अवगुण की खान है। इसलिए ये हम भीख 3 संत मांग रहे हैं, और 3 संतों की झोली बहुत बड़ी है, पूरा हरिपुर दे दे तो इसमें ले लेंगे हम पूरे से। तो मैं ये प्रथम दान मांगा है, पैसा लेने के लिए नहीं आया हूं, खुला बोल रहा हूं, अहम नहीं बोल रहा हूं। मेरा संकल्प है कि मैं पैसे का सत्संग नहीं देता, दान लेकर के संकल्प किया हुआ है। दान लेकर के, धन लेकर के सत्संग बोलने नहीं जाता, उससे मना कर देता हूं, भाई तू अपने घर रह, किसी और को बुला ले। ये बाबा जी तो आप लोगों की सेवा करने के लिए, सद्मार्ग को दिखाने के लिए, सनातन धर्म को पहचान करवाने के लिए ही बोलता है। इसलिए दान मैंने जरूर मांगा है कि बाबा जी हम दान लेते हैं, दान के पीछे क्यों हटे। पर ये आपके दोनों चीजों का दान मुझे मिल जाना चाहिए। अभी तक मेरे पास में गिनती में 4 दान आए हैं, झोली मेरी बड़ी है, 4 ही आए हैं। इतनी सभा में से 4 व्यक्तियों ने दान दिया है, और 4 से 5वां अगर हो जाए तो ये बाबा जी अपनी चोरी को समाप्त कर देगा। इसको त्रिकालदर्शी आज से कहना बंद कर दो। झोली बहुत लंबी है मेरे प्रेमियों, सोचो मत, विचार मत करो। दान देने में विचार थोड़ी होता है, दान तो तुरंत दे दिया जाता है कि दे दिया जी, हमने दे दिया जी, मन ही मन में कर लो। तो ये खान पान, रहन सहन की व्यवस्था को हम ठीक करें तो ही हमारे अंदर मानवता आएगी, और बिना मानवता आए बिना आपका यज्ञ, आपका पुण्य, आपका दान, आपका सत्संग, आपका योग, आपका ध्यान, वो ये नहीं कह सकता कि बेकार हो जाएंगे। बेकार तो नहीं होते, अरे वो नष्ट कैसे हो जाएंगे? पर वो राक्षसी आसुरी प्रकृति के हो जाएंगे। अरे रावण के जो है तप किए हुए कहां गलत हुए, परंतु राक्षसी हो गए उनके कर्म। कुंभकर्ण, जरासंध, शिशुपाल, कंस, अष्टवक्र, इनके किए हुए तब कहां गलत हुए? बिल्कुल फल मिला इनको, परंतु वो राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए। अर्थात वो भजन का फल तो मिला पर राक्षसी में मिल गया। इसलिए हमको राक्षस नहीं बनना है। भगवान का वाक्य है, प्रतिज्ञा लेते हैं भगवान जी, परित्राणाय साधूनाम वैनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आता हूं, धर्म की संस्थापना करता हूं और श्रेष्ठ जनों की रक्षा करता हूं। परित्राणाय साधूनाम, श्रेष्ठ पुरुषों का परित्राण करता हूं, उनकी रक्षा करता हूं, और वैनाशाय से दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वालों का नाश करता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में संभव होता हूं, प्रादुर्भाव होता हूं, प्रकट होता हूं। मेरे प्रेमियों, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया, आप हमको समझना चाहिए कि लीन मनुष्य अवतार, मैं मनुष्यों की रक्षा करने के लिए आता हूं और दैत्य दुष्ट राक्षसों का संहार करने आता हूं। जब हम में मानवता नहीं रह जाएगी तो मानव का इतर शब्द
मैं नहीं जानता दूसरा शब्द क्या है कि मानव का विपरीत शब्द क्या है मानव का, है जी दानव। मैं तो नहीं कह रहा, ये संत लोग कह रहे हैं कि मानव का विपरीत शब्द दानव है। मुझ पर नाराज मत हो जाना, इसलिए मैंने इनसे कहलवाया है। तो मानव आज ये सच्चाई वाली बात है, मुझ पर नाराज मत होना, इधर ये कह रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरा फुट दे रहे हैं। तो मानव से दानव बनते चले जा रहे हैं हम लोग और विचार करते हैं भगवान हमारी रक्षा करे। विचार कीजिए, आपकी रक्षा वो भगवान करेगा जो दानव को तो मारता है, दानव का तो नाश करता है। अरे ये मान लिया गया है कि जैसे बहुत सौ का प्रश्न कल दिया है, पाप कर्म करने वाले, सोने की लंका थी रावण के पास, पर आखिरी देखिए क्या हुआ उसका। आज उसका पुतला जलाया जा रहा है और बच्चे लोग ताली लगाते हैं, आप हम जो उसके पुतले में आग लगाते हैं। ये क्या यही गति थी विद्वान का? परंतु अंततो गति को देखिए, अब उसकी गति क्या हो गई। जिन जिन्होंने अहम किया, जिन जिन्होंने परमात्मा से विरोध किया, जिन जिन्होंने आश्रय प्रवृत्ति को धारण किया, उनकी अंतिम गति पर तो विचार कीजिए आप लोग। दुर्योधन का बेचारे का ये रोने वाला ही कोई नहीं मिला, जंगा ही टूट गई, उठा नहीं गया, कराता रहा, मर गया। तो दैत्यों की दुर्गति करने के लिए भगवान आते हैं, मानव की रक्षा करने के लिए आते हैं, जो मानव से प्यार करते हैं। तभी तो लीन मनोज अवतार, जब तो कहा उन्होंने, जब तो मनुष्य रूप में आते हैं बार बार वो। क्यों? मानव से कितना घना प्यार है उनका, विचार करो। उस प्यार के लिए आते हैं। तो हम भगवान ने पैदा किए, भगवान ने हमको अहिति की कृपा करके मानव बनाया, तो हम भगवान से दूर क्यों हटें, भगवान के प्रेमी तो बने। अरे कम से कम भगवान हमारे पास आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जब उनके तो आएंगे। भगवान आकर हमें प्यार करेंगे, भगवान हमें सब कुछ देंगे, भगवान हमारा आनंद करेंगे, भगवान हमें खुशी देंगे, भगवान हमें सुख देंगे। तो आप विचार कीजिएगा कि मानव बनने में ही हमको लाभ है। जो हमको बना करके भेजा है वही बनकर रहने में ठीक है। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय IAS हो, RPS हो, RRS हो, किसी रैंक का हो, उसके लिए सरकार बाहर भेज देती है, बॉम्बे, कलकत्ता या आउट ऑफ इंडिया, इंग्लैंड, जर्मन, रूस, क्या करके हैवान बन जाता है। और वो जो है कमिश्नर को भेजा तो कमिश्नर वहां नहीं रहता और कमिश्नर के काम नहीं करता, वहां हैवानी में आ जाता है। तो सरकार उसके साथ क्या सलूक करेगी, सो तो आप विचार पढ़े लिखे हो, विचार कीजिए क्या करेगी। टर्मिनेट कर देगी, उसके जो है क्या कितने कितने जुर्माने कर देगी और गलत सजाएं दे देगी और काम कर देगी। तो जब हमको मानव बनाया है मेरे प्रेमी, तुमको मानव बन के ही रहना चाहिए। अगर आप लोग मानवता धारण करना चाहते हैं, उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो मेरे प्रेमियों बिना मानवता के लाए बिना आप लाख रामायण पढ़ लें, लाख गीता पढ़ लें, रोज रोज अनुष्ठान कर लें, पाठ कर लें, पूजा कर लें, परंतु वो प्रभु प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि मानव इसका बेस है। जब बेस ही हमारा मूल ही खराब है तो आगे हमारा क्या लाभ होगा। इसलिए मानवता हमको लानी ही पड़ेगी, मानवता लानी चाहिए। मानवता के अंदर में जब खान पीन की शुद्धि हो जाए तो फिर मानवता के गुण वो हमारे अंदर में आने चाहिए। मानवता के गुण क्या हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, सत्यम अक्रोधम, सत्य बोलना, क्रोध नहीं करना, इंद्रियों पर निग्रह करना, भगवान का पूजन करना, स्वाध्याय मनन करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, बुजुर्गों को नमस्कार करके आशीर्वाद लेना, गौओं को नमस्कार करना, ये फिर मानवता के गुण हमें आ जाने चाहिए। एक नम्रता आ जानी चाहिए, सरलता आ जानी चाहिए। सरलता के अंदर में ही मानवता बसती है। जब हमारे अंदर में सरलता आ जाएगी, लचक आ जाएगी, तो मेरे प्रेमियों मानवता को तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मानवता फिर नष्ट नहीं हो सकती। आप देखते हैं बड़े बड़े पेड़, कठोर कठोर पेड़, जब बाढ़ ज्यादा आती है तो बाढ़ के साथ में गिर जाते हैं। और बैंस के अंदर में लचक है, क्या कितनी महीने भर तक बाढ़ आती रहे, बैंस झुक जाएगा पर टूटेगा नहीं। इस तरह हमारे अंदर में एक मानवता आ जानी चाहिए, लचक आ जानी चाहिए,
शालीनता आ जानी चाहिए, नम्रता आ जानी चाहिए।